हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे सुमित एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आपके बिहार मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 क्लास 10th के आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 बुक से आपके चैप्टर 1 पेस ऑफ लिविंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आपके चैप्टर 1 के पेस ऑफ लिविंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। अगर आपने प्रीवियस क्लास को नहीं किया तो आप जाके कर लीजिए। आपके इस चैप्टर के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हुए, उससे बाहर नहीं आ सकता है। आइए, आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 पेस ऑफ लिविंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 100% चांस से आने का ये सारे क्वेश्चन। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये रहा बच्चों आपके पैरानोमा पार्ट 2 चैप्टर 1 पेस ऑफ लिविंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 1, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप इन द मॉडर्न वर्ल्ड? एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द आर.सी. हचिंसन एसे पेस ऑफ लिविंग। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो स्लो थिंकर होते हैं वो क्या है? हैंडीकैप है इन मॉडर्न वर्ल्ड में। आज के आधुनिक संसार में स्लो थिंकर क्या होते हैं? वो हैंडीकैप। हैंडीकैप का मीनिंग होता है कमज़ोर, यानी धीरे सोचने वाले व्यक्ति आधुनिक संसार में कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, कमज़ोर होते हैं। एक्सप्लेन ऑन द बेस्ड ऑन आर.सी. हचिंसन, इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है? तो आर.सी. हचिंसन का जो एसे है, जो चैप्टर है पेस ऑफ लिविंग, उसके आधार पे इस चीज़ को क्या करना है? आपको विस्तार करना है। ठीक है, तो आइए इसके आंसर को समझेंगे। आंसर क्या हो सकते हैं और कैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए। आंसर क्या कह रहा है बच्चों? आंसर, in the essay The Pace of Living, R.C. Hutchinson highlight the plight of the people who belong the tribe of slow thinker. He defined them as those who crushed with L-spirit de-Alclarer, meaning the people who think the most brilliant replies long after the conversation or party is already over. बच्चों, इस चैप्टर में पेस ऑफ लिविंग के चैप्टर में आर.सी. हचिंसन इस चीज़ को प्लाइट का मतलब होता है दर्शाए हैं, दिखाए हैं कि जो स्लो थिंकर होते हैं वो जो आप बिलोंग करते हैं कैसे? स्लो थिंकर के ग्रुप से। ट्राइब का मतलब ग्रुप हम लोगों ने समझा था कि जो वो थिंकर धीरे सोचने वाले व्यक्ति जिस समूह से बिलोंग करते हैं वो कैसे होते हैं? तो एक तरह से वो श्रापित होते हैं। किस चीज़ से? तो आई स्प्लैट डी आई क्लेसर से, यानी एक तरह से वाक्य है। इस वाक्य का अर्थ होता है बच्चों कि इस सेंटेंस वाक्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति कुछ मैटर के बाद, उस मैटर के कुछ घंटों बाद उसका उत्तर दे। ठीक है, इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि वैसे मतलब वैसे लोग जो क्या है, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन वो कब रिप्लाई करते हैं, कब उत्तर देते हैं? जब पार्टी ओवर हो जाती है, मैटर कन्वर्सेशन बातचीत खत्म हो जाती है, उसके बाद उनका रिप्लाई आता है। वैसे स्लो थिंकर का उनके बाद में उनका रिप्लाई आता है। तो ये पॉइंट आप अपने इस आंसर में लिख सकते हैं। आगे इसमें भी आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे आंसर होंगे बच्चों कि स्लो थिंकर्स डिसएडवांटेज इन द टुडे फेस्ट पेस एनवायरनमेंट, यानी डिसएडवांटेज का मतलब होता है जहाँ पे कोई लाभ ना हो। ठीक है, तो वो कुछ स्लो थिंकर के डिसएडवांटेज है जहाँ पे उनको क्या होती है, परेशानियाँ से उनके लिए वो एक तरह से क्या है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस करना पड़ता है उस वातावरण, आज के वातावरण में। ठीक है, तो पहला क्या परेशानी होती है? पहला इंटेलिजेंट टेस्ट। अगर उनका इंटेलिजेंट टेस्ट होगा तो वो कैसे होंगे? तो मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट हैवली बेस्ड टुडे स्पीड, आज का जो बुद्धिजनक परीक्षण होता है वो कैसा होता है, किस आधार पे होता है? तो गति के आधार पे होता है। दे डिजाइन टू मेजर हाउ द फास्ट ए पर्सनस माइंड वर्क रैदर देन इट इज डेप्थ और क्वालिटी एंड गारंटिंग दैट स्लो थिंकर गेट स्लो स्कोर। यानी आज का जो टेस्ट है वो किस चीज़ को मापता है कि आखिर कितने गति से जो लोग हैं उनका माइंड जो है काम कर रहा है, कैसे वो उनकी गहराई है उनके
माइंड का इस बात का गारंटी नहीं होता है कि वो कितना उनके पास नॉलेज है, उनके पास कितना स्पीड से माइंड कर रहा है, इसलिए वो क्या होते हैं, स्लो थिंकर जो होते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट में सबसे ज़्यादा कम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट जो आप डिसएडवांटेज में स्लो थिंक करके दे सकते हैं इसमें, क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको एक्सप्लेन लॉन्ग में करना होगा, ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है ये समझते हैं। बिजनेस एट अर्न ए लिविंग, यानी जीविका को चलाने में, जीविका को कमाने में वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं स्लो थिंकर। तो इन द प्रैक्टिकल बिजनेस वर्ल्ड स्पीड इज प्रोवर्टाइज, यानी जो आज की जो प्रैक्टिकल बिजनेस होता है, जो जीविका है वो किस पे है, सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है, तो मायने रखता है आपका स्पीड। स्लो थिंकर ट्रेवली हैंडीकैप इन कीपिंग टू रैपिड कमर्शियल डिसीजन मेक इट द हार्डर टू देम कम्पीट एंड स्क्वेयर कंफर्टेबल लाइवहुड, यानी जो स्लो थिंकर है वो क्या है, अपने आप को जीविका चलाने में कमज़ोर महसूस करते हैं, जहाँ पे ये गति काफ़ी तेज़ हो गया है। आज का जो कमर्शियल डिसीजन है, यानी जो भी वो काम काज करेंगे बिजनेस में, वो क्या होंगे, वो काफ़ी उनके लिए मुश्किल हो गए, जिस वजह से आज वो क्या है, कंफर्टेबल अपनी जीविका को चलाने में महसूस नहीं करेंगे। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट जहाँ पे डिसएडवांटेज है आपके स्लो थिंकर का। आइए इसमें आप थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखिएगा, थर्ड इंजॉयमेंट ऑफ आर्ट एंड सिनेमा। यहाँ पे भी स्लो थिंकर को क्या होगा, कहीं भी आर्ट के लिए, कहीं भी सिनेमा में जाएंगे तो वहाँ पे भी उनके लिए क्या होगा, इंजॉयमेंट में एक तरह से रुकावटें होंगे स्लो थिंकर के लिए। कैसे, ये समझते हैं। इवन इन द एंटरटेनमेंट सच एंड द वॉचिंग द मॉडर्न वीडियोज मॉडर्न मूवी स्लो थिंकर फाइंड देमसेल्फ इन द होपलेस फॉग। जहाँ हम लोग ने इस चैप्टर के आधार पे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम लोग ने देखा था कि आज का जो मॉडर्न मूवीज़ है स्लो थिंकर के लिए कितना होपलेस फॉग होता है, मतलब निराशाजनक स्थिति में वो अपने आप को पाते हैं, जहाँ पे ऑथर भी इस चैप्टर में अपने आप को दिखाए हैं। दे स्ट्रगल द फॉलो द पास्ट मूविंग प्लॉट्स रैपिड सीन्स चेंज मल्टीपल कैरेक्टर स्टोरी लाइन विदाउट फॉर द कॉन्स्टेंट क्लैरिफिकेशन ऑफ अदर, यानी आज का जो सिनेमा वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा उसमें रैपिड चेंज होते हैं एक्शन में, उसके सीन में, जिसके कारण वो एक मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं, जहाँ पे लगातार क्या होते हैं, क्लियर ना करके दूसरे में वो बढ़ जाते हैं। इस वजह से आज का जो स्पीड है, जो जहाँ पे सिनेमा एंटरटेनमेंट में भी क्या है, स्लो थिंकर के लिए एक तरह से डिसएडवांटेज है। आगे इसमें हम एक लाइन आप लिख सकते हैं सेंटेंस बच्चों, दस इन द सोसाइटी डोमिनेट द स्पीड ऑफ मशीन। आज का जो सोसाइटी है, समाज है, वो किस चीज़ पे आधार हो गया है, तो मशीन की गति के जैसा, जहाँ पे स्लो थिंकर लेफ्ट द बिहाइंड हिम स्ट्रगलिंग द कॉप ऑफ एवरी डिमांड, यानी जो स्लो थिंकर होते हैं वो आज क्या है, इसके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा उनको परेशानी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 1, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस से आ भी चुके हैं, और आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर को लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चों। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। आज अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट डज द ऑथर मीन द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, हाउ डज द फास्ट पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ अफेक्टेड डेली सिचुएशन लाइक ए वॉचिंग ए मूवी। अभी हम लोग ने इस क्वेश्चन में भी, फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझा था, और सेकंड क्वेश्चन भी क्या कह रहा है आपका, कि ऑथर का मतलब क्या है, ट्राइब ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, यानी जो कि एक समूह जो होता है स्लो थिंकर के, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं धीरे गति सोचने वाला व्यक्ति हूँ, उसका क्या मीनिंग है, ऑथर के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है, और कैसे वो आज के मॉडर्न लाइफ में, आधुनिक जीवन में अपने आप को तेज गति से नहीं चला पाने के कारण उनको डेली लाइफ क्या होता है, अफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे वॉचिंग ए मूवी, उसमें भी उनका एक इफेक्ट है स्लो थिंकर के। तो आइए इसके आंसर को हम लोग समझते हैं, आंसर क्या कह रहा है। आर सी हचिंसन ह्यूमरसली एंड
empathetically identify the himself them of tribe of slow thinker। इस चैप्टर में आर.सी. हचिंसन जो ऑथर हैं वही अपने आप को बिल्कुल पहचाने हैं कि मैं क्या हूँ, ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर है, मैंने उस ग्रुप से, उस समूह से बिलोंग करता हूँ जो कि क्या हो, धीरे व्यक्ति सोचते हैं। दे आर इंडिविजुअल हुज mental machine operate the more elaborate and relaxed pacer rather than the movie's fantastic speed contemporary technology advantage। यानी आज का जो हमारा मेंटल मशीनरी है, जो मतलब मानसिक स्थिति है, वो एक मशीन की तरह वो काम करने लगा है, जो कि क्या होता है, अगर उस स्पीड से वो नहीं चलेगा तो आज का जो स्पीड है, दे इंडिविजुअल हुज मेंटल मशीन, यानी आज का जो मानसिक स्थिति है वो कैसा हो गया है, तो एक मशीन की तरह ऑपरेट करने लगा। अगर उसकी तरह ऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या है, जो आज का जो स्पीड है, जो जिसका आनंद लोग ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो हो रही है, उसका आनंद स्लो थिंकर नहीं ले पाते हैं। आगे इसमें हम लिख सकते हैं कि कैसे अफेक्ट होता है डेली लाइफ स्लो थिंकर के, तो इसको समझते हैं। तो अफेक्ट द मॉडर्न स्पीड ऑफ स्लो थिंकर कैन बी सीन एवरी एक्टिविटीज पर्टिकुलर वाचिंग द मूवीज लाइक सिनेमा। मतलब जब स्लो थिंकर उनके डेली जीवन में इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, स्पीड का, मॉडर्न स्पीड का, तो उनका जो डेली का जो एक्टिविटीज़ है वो क्या होगी, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे पर्टिकुलरली यहाँ पे एग्जांपल में आपके क्वेश्चन में दिया है, वाचिंग एट फिल्म एट सिनेमा, यानी जब फिल्म देखने जाते हैं सिनेमा में तो स्लो थिंकर का क्या, कैसे इफेक्ट होता है उन पर। तो कैसे इफेक्ट है, तो फर्स्ट पॉइंट है द कन्फ्यूज़न, वो कैसे रहते हैं, तो कन्फ्यूजन में रहते हैं। व्हेन द ऑथर गोज टू सिनेमा ही क्विकली गेट द लॉस्ट इन द हॉपलेस फॉग विद इन 2 or 3 minute फिल्म स्टार्टिंग ही फोर्स टू टर्न हिज द वाइफ फॉर हिज बेसिक एक्सप्लेनेशन। यानी कन्फ्यूजन रह जाते हैं स्लो थिंकर को किस चीज़ में, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में ऑथर अपने आप को रखे हैं कि ऑथर भी जब सिनेमा में गए हैं इस चैप्टर में, तो वो क्या है, अपने आप को कैसे स्थिति में पाते हैं, तो निराशाजनक स्थिति में, धुंधला उनको कुछ समझ नहीं आता है, और वो 2 और 3 मिनट के बाद किधर मुड़ जाते हैं, अपनी वाइफ के तरफ, ताकि उनको वो जो सिनेमा में सीन देख रहे हैं उसको उनको वो समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें हो सकता है बच्चों, इनएबिलिटी टू ट्रैक कैरेक्टर। इनएबिलिटी का मतलब जो कैरेक्टर जो चेंज होता है मूवीज़ में, उस चीज़ को ना समझ पाने योग्य होना। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रगल टू रिकॉग्नाइज हिज कैरेक्टर रिमेन द सेम थॉट स्टोरी। यानी ये सबसे ज़्यादा स्लो थिंकर किस चीज़ में स्ट्रगल महसूस करेंगे, कि कैरेक्टर को पहचानने में, कि आखिर वो सेम कैरेक्टर जो उसका जो थॉट है उस स्टोरी का, आखिर वो है क्या। फॉर इंस्टेंट he needs his wife to clarify the whether character appearing the letter in the same girl at the beginning। और इसमें जैसे ऑथर ने भी अपने आप को दिखाया है इस चैप्टर में कि उनको अपनी वाइफ की ज़रूरत पड़ी ताकि उनको कैरेक्टर समझ आए, क्या वही लड़की है जो शुरू के सीन में थी, या फिर डिफरेंट एक्टर्स हैं इसमें, जहाँ पे वाइफ उनकी बताती हैं क्या है, वो मल्टीपल कैरेक्टर एक्टर्स रहती हैं, लाइक ए टॉल ब्लॉन्डेड, शॉर्ट ब्लॉन्डेड एंड ब्यूनेट ब्लॉन्डेड। ये 3 गर्ल्स रहती हैं प्लेइंग इन द सेपरेट रोल्स। ये तीनों क्या करती हैं, सेपरेट रोल प्ले करती हैं। तो इसमें स्लो थिंकर को क्या है, कन्फ्यूज़न रह जाता है, कैरेक्टर वो समझ नहीं पाते हैं। आगे इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को पॉइंट से क्लियर करने के बाद उस क्वेश्चन को आंसर जरूर लिखिएगा जो उसके क्वेश्चन पे आप एक्सप्लेन किए हैं बेसिस पे। थ्रू दिस लैब्रिएटेड लाइट हार्टेड वेयर द प्रोफाउंड द एग्जाम्पल द ऑथर इसूलेट द मॉडर्न फास्ट paced entertainment and lifestyle alternate whose those not naturally require the more time process information and observation। यानी जो आज का जो एग्जाम्पल जो ऑथर अपने आप को रखे हैं, ये उदाहरण दिए हैं कि कैसे जो है हमारा जो आधुनिक दुनिया है वो क्या है, इंटरटेनमेंट में भी फास्ट गति है, कैसे वो तेज़ गति से चल रहा है, लाइफ स्टाइल कैसे तेज़ गति से चल रहा है, इस चीज़ को उदाहरण में रखे हैं ऑथर। और यही जो है हमारे प्राकृतिक चीज़ों को जानकारी देता है और ऑब्जर्वेशन में मदद करता है। हम देख पाते हैं कि कोई भी काम किसी तेज गति से कैसे हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ आया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
तो सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में इनसे ज़्यादा 5 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, सारे प्रीवियस ईयर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं और जो आने के चांसेस 100% आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, काफ़ी ईजी और सारा आपका बुक से क्वेश्चन है। अगर आपने स्टोरी को अच्छे से समझा है, चैप्टर को अच्छे से समझा है तो आप कर सकते हैं सारे को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डज द राइटर डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। क्या राइटर जो होते हैं, ऑथर जो है इस चैप्टर के, क्या उनको रैपिड मूवमेंट नहीं पसंद है प्रत्येक फील्ड में, प्रत्येक काम में, प्रत्येक क्षेत्र में। डिस्कस हिज एटीट्यूड टुवर्ड द स्पीड एंड मशीन बेस्ड ऑन द एसे पीस ऑफ लिविंग। उन्होंने एटीट्यूड से जिस तरह से चित्रण किया है, उन्होंने स्पीड के बारे में बताया है, मशीन के आधार पे ये जो पेस ऑफ लिविंग का चैप्टर है उसके आधार पे इस पॉइंट को आपको क्लियर करना है कि ऑथर को कैसे वो रैपिड मूवमेंट प्रत्येक क्षेत्र में पसंद है या नहीं, ठीक है। तो आइए इसके आंसर को समझेंगे। आंसर क्या होंगे बच्चों, ये सारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको लॉन्ग में एक्सप्लेन करना ही करना है, ठीक है। आइए आंसर समझते हैं। नो, राइटर आर.सी. हचिंसन डज नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। बिल्कुल भी नहीं। राइटर जो है, ऑथर जो है, वो ऐसा नहीं है कि वो रैपिड मूवमेंट उनको प्रत्येक क्षेत्र में नहीं पसंद है, उनको भी क्या है, तेज गति पसंद है। ही मेक इट क्लियर द एसे दैट ही इज नो पर्सनल डिसलाइक द स्पीड एंड मॉडर्न मशीन एज लॉन्ग दे कीप्ड इन द प्रॉपर प्लेस। उन्होंने इस चैप्टर में बिल्कुल क्लियरली बताया है व्यक्तित्व तक कि वो क्या है, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तित्व, अपने ऊपर लेकर कि क्या वो उनको भी स्पीड जो है मॉडर्न मशीन का, माइंड का, इनको भी क्या है, पसंद है। एज लॉन्ग केप्ट इन द प्रॉपर प्लेस, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। क्या क्या उन्होंने समझाया है इस चैप्टर में, टॉपिक पॉइंट, ये अब हम लोग पॉइंट पे इसको समझेंगे। ही इज अ स्पेसिफिक एटीट्यूड टुवर्ड द स्पीड अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। उनका एक एटीट्यूड रहा है कुछ स्पीड को लेकर, कौन कौन से पॉइंट रहे हैं उसको समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इंजॉयमेंट द रैपिड ट्रैवल। उन्होंने भी इंजॉय किया है किस चीज़ को, तो तेज गति यात्रा को। कैसे, तो ऑथर कॉन्फ्रेंस दैट ही एक्चुअली इंजॉय द ट्रैवलिंग इन द कार एट 90 माइल्स एन आवर प्रोवाइड ही इज नो ऑन ड्राइविंग एंड इट इज़ नॉट ऑन कार। उन्होंने चैप्टर में ऑथर जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो भी आनंद लेना चाहते हैं यात्रा का, कब, जब उनके पास एक कार हो और वो कार क्या हो, उनकी नहीं हो, और वो कितने स्पीड से चले, तो 90 माइल्स प्रत्येक घंटा के रफ्तार से वो अपने उस कार को चलाए हों। ही ऑल्सो एडमायर द मशीन कैन बी ट्रांसपोर्ट द पीपुल रैपिडली, नथिंग दैट डाइंग इन द लंडन एंड लंच इन द न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे इज़ अ हाईली सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा है कि इस चैप्टर में एडमायर किया, एडमायर का मतलब होता है सम्मान करना, प्रेम करना, कि वो भी मशीन से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रैपिड हो गया, तेज गति हो गई है ट्रांसपोर्ट में। कैसे कि वो कहाँ करना चाहते हैं, लंदन में वो डिनर करना चाहते हैं और न्यूयॉर्क में वो क्या, ऑथर जो है लंच करना चाहते हैं, और ये इनके लिए ऐसा करना उनके लिए क्या है, ऑथर के लिए सबसे ज़्यादा संतुष्टजनक अनुभव महसूस होगा। तो ये था कुछ पॉइंट 1, जो एक एटीट्यूड यहाँ पे ऑथर पॉइंट रखते हैं कि कैसे उनको रैपिड मूवमेंट पसंद है। आइए पॉइंट 2 को समझते हैं। एक्सेप्टनेस ऑफ मॉडर्न एक्साइटमेंट, कैसे वो मॉडर्न चीज़ों को लेके एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, इस चीज़ को स्वीकार करते हैं ऑथर, ये समझेंगे। ही एक्नॉलेज दैट फास्ट ट्रैवल ऑफर द सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा एंड एक्साइटमेंट दैट पास्ट एंस्टर had to be live without, and he believes he should be accept this modern innovation gratefully। यानी जो इस चैप्टर में उन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया है, एक्नॉलेज का मतलब ज्ञान से समझा है कि कैसे ये जो तेज गति से जो यात्रा है ये सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा है, मतलब एक दिखावटी आनंद दे सकता है, एक दिखावटी हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन जो पास्ट एंस्टर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो उनको ये क्या मिला, आनंद, ये मौका नहीं मिला है तेज गति से जीवन जीने का। ही बिलीव डैट, उन्होंने ऐसा
महसूस करते हैं आरसी हचिंसन, उनको ऐसा बिलीव है कि हम लोगों को ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, आभार महसूस करना चाहिए कि हाँ, आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी हम लोगों को जीने का मौका मिल रहा है और हम लोग मॉडर्न स्पीड को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये था पॉइंट 2 जो एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्न एक्साइटमेंट है। अब हम लोग पॉइंट 3 को समझेंगे, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट जरूर दीजिएगा जहाँ पे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो। तो 3 पॉइंट क्या है ये समझते हैं। वेयर द स्पीड बिकम अनफ्रेंडली, लेकिन यहाँ पे ऑथर के लिए भी क्या होता है, स्पीड जो होता है अनफ्रेंडली बन जाता है। कब? राइटर ऑब्जेक्ट द स्पीड ओनली व्हेन द ह्यूमन मेंटल एक्टिविटीज आर फोर्स्ड टू बी वॉच द ब्रेक नेक ऑफ पेस ऑफ मशीन। ऑथर कहते हैं कि उनके लिए स्पीड कब परेशानी बन जाती है, अनफ्रेंडली हो जाती है, जब वो मशीन जो है ऑब्जेक्ट के लिए हो तब तक ठीक है, लेकिन मेंटल एक्टिविटीज़ यानी इंसान के मानसिक स्थिति को अगर वो प्रेशर डालने लगे, दबाव डालने लगे, तो वो मशीन की तरह काम करने लगे, तो वो क्या है, अनफ्रेंडली है आरसी हचिंसन के लिए। बच्चों आगे इसमें आप लिख सकते हैं व्हेन सोसाइटी डिमांड एवरीवन मस्ट बी थिंक एंड रिएक्ट फास्ट एज अ टेक्नोलॉजी। और आज का जो समाज है कैसा डिमांड करता है, वो डिमांड करता है कि हम कैसे सोचें और कैसे रिएक्ट करें, तो टेक्नोलॉजी के से भी मतलब तेज हम लोग ऐसा रिएक्ट करें, मतलब जैसा मशीन करता है उससे भी ज़्यादा हम लोग सोचें। ही क्रिएट द नन अननेचुरली प्रेशर एंड स्लाइड दोज हु बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। और यही है क्या, इसी के कारण जो है ये एक तरह से अननेचुरली मतलब प्रकृति से हट कर ये क्या करता है, दबाव डालता है किस पर, तो व्यक्ति पर, उसके मेंटल एक्टिविटीज़ पर। और ये जो है मेनली किसको प्रभावित करता है, तो ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर यानी वैसे व्यक्ति जो धीरे गति से सोचते हैं। दस द ऑथर्स वेलकम टू द mechanical convention of a speed of travel excitement, but the strongly opposes letting the mechanical speed and dedicate the natural rhythm of human thought and life। ऑथर जो है बिल्कुल यहाँ मशीनों से प्रेम करते हैं, मशीनों को उनके स्पीड से उनको प्यार है, वो आनंद लेते हैं स्पीड का, लेकिन वो कब उनके लिए अनफ्रेंडली बन जाता है, जब ये मैकेनिकल स्पीड इंसान के मानसिक, उसके थॉट पर, उसके लाइफ पे उसका प्रभाव पड़ने लगता है, जो उसकी लाइफ को क्या करने लगता है, तेज गति से चलाने लगता है, तब ऑथर के लिए वो क्या होता है, अनफ्रेंडली बन जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके 100% बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के चैप्टर से तो बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। They tell me there is an aeroplane now that goes at 1,000 miles an hour, now that too fast, what is the light to be remarked the corn merchant through on the fast pace of modern life today। यानी इस चैप्टर में एक उदाहरण दिया गया है, वो उदाहरण क्या है बच्चों, कि वहाँ क्या है, एक एरोप्लेन है, देयर एज अ एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, वो कितने रफ्तार से उड़ान भर रही है, तो 1000 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर रही है, और वो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया है। ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये क्या है, कॉर्न मर्चेंट का दिया हुआ सेंटेंस है, यानी इल्डरी कॉर्न मर्चेंट ने अपनी सिचुएशन को के हिसाब से ये सेंटेंस बोलते हैं। तो ये सेंटेंस जो है हमारे लिए मॉडर्न लाइफ के लिए कितना ये प्रभाव करता है, इस चीज़ को आपको इस आंसर में, क्वेश्चन में आंसर में देना है, ठीक है। आइए इसके आंसर को समझते हैं, ठीक है। आंसर क्या होंगे बच्चों, द फेमस रिमार्क वॉज मेड इल्डरी कॉर्न मर्चेंट इज इन ए स्मॉल इरिश कंट्री टू वाइल द वॉचिंग प्ले इन डुबलिन। ये जो प्ले है, ये जो नाटक में कॉर्न मर्चेंट है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्मॉल इरिश कंट्री के रहने वाले व्यक्ति हैं, बुजुर्ग अनाज के व्यापारी हैं, जो ये नाटक कहाँ पे हो रहा है, डुबलिन में प्ले हो रहा है। द कॉर्न मर्चेंट वॉज अ मैन बर्डन विद मेनी एंजाइटीज, यानी जो अनाज के व्यापारी हैं उनके पास क्या है, बहुत सारी चिंताएं हैं। हिज हार्ट वॉज वीक, उनका जो हृदय है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है उनकी चिंताएं से। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम बिहाइंड हिज बैक, उनके पीछे जो है उनका भतीजा क्या किया, उनके साथ धोखा किया। एंड हिज एक्सटेंडेंट वाइफ वांटेड टू बी स्पेंड 10 पाउंड ऑन द हॉलीडे, और उनकी जो वाइफ है वो कैसी हैं, वो प्रत्येक हॉलीडे में कितना डॉलर खर्च करना चाहती हैं, तो $10 पाउंड खर्च करना चाहती हैं। एडमिस्ट द पर्सनल ट्रबल, उनका कुछ कॉर्न मर्चेंट का एक अपनी संघर्ष है,
When he heard about modern technology, जब भी वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं तो वो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली एरोप्लेन। और जैसे एरोप्लेन, क्योंकि उनका जो जीवन है उसी रफ्तार से, उसी परेशानियों से गुजरा है, तो वो एक उदाहरण देते हैं एरोप्लेन का। क्या, एरोप्लेन इज 1000 माइल्स एन आवर, ही फेल्ट कम्प्लीटली ओवरवेल्ड, क्राइड डीप इन डिस्प्रेस। यानी ये ऐसा सोच कर, इस उदाहरण को समझ कर वो अपने क्या है, निराशाजनक स्थिति से वो भरे हुए हैं, और ऐसा उनको ऐसा महसूस होता है कि एरोप्लेन जो है 1000 माइल से उड़ान भर रही है और काफ़ी ज़्यादा वो अब और तेज हो गई है, क्योंकि उनके पर्सनल जीवन में ये सारे बातें चल रहे थे। जिसमें आप मेनली जो है मॉडर्न लाइफ के बारे में यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, कुछ पॉइंट आउट कर सकते हैं। द रिमार्क हाईलाइटली सेवरल की पॉइंट्स इन मॉडर्न लाइफ। जैसे फर्स्ट पॉइंट होगा एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी आधुनिक आदमी की क्या कष्ट और पीड़ा है, तो उसमें लिख सकते हैं आप बच्चों, द रैपिड स्पीड ऑफ मॉडर्न मशीन एंड ट्रांसपोर्ट एक्सर्ट द इमेंस फिजियोलॉजी एंड इमोशनली प्रेशर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग। यानी ये जो आज का जो तेज गति है, ये मॉडर्न मशीन के लिए भी और ट्रांसपोर्ट जो बन चुके हैं, ये कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकली भी और इमोशनली भी इंसान पे क्या करता है, इसका प्रभाव होता है। सेकेंड पॉइंट आप मॉडर्न लाइफ में यहाँ लिख सकते हैं, फेल्यूर टू कीप द पेस। मतलब कभी कभी क्या होता है, इंसान जो है तेज गति को नहीं रख पाता है। नॉर्मल ह्यूमन माइंड एंड बायोलॉजिकल रिदम स्ट्रगल टू कोप द बैक नेक और स्पीड ऑफ मॉडर्न एडवांसमेंट। मतलब ये कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति के लिए, समान मानसिक स्थिति के लिए, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, उसके स्वास्थ्य के लिए ये जो स्पीड है, ये कहीं ना कहीं एडवांसमेंट तो है, लेकिन दोज हु फेल टू एडजस्ट फील मेंटली डिसेबल एंड अल्टरनेट। कभी कभी इस स्पीड से व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का मानसिक स्थिति और उसका स्वास्थ्य काम नहीं कर पाता, उस योग्य नहीं बन पाता, तो अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, फेल महसूस करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं बच्चों, लॉस ऑफ पीस। पीस का मतलब शांति, ठीक है। यानी ये जो स्पीड है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में शांति महसूस नहीं कराती है। कैसे, टेक्नोलॉजी हैज़ accelerated life to a point whether the people no longer enjoy the peace or simple pleasure of living, instead they are the trap endless stress and anxiety। यानी ये जो स्पीड है कहीं ना कहीं, जैसे मशीन का जो टेक्नोलॉजी का जो स्पीड है, ये कहीं ना कहीं पीपल के लिए, लोगों के लिए क्या है, ये ज़्यादा तक आनंद नहीं दे पाता। जो सामान्य जीवन है उस सामान्य जीवन में आनंद नहीं पहुंचा पाता, जिसके कारण लोग क्या है, बहुत सारी चिंताओं से, बहुत सारे स्ट्रेस से भरे हुए होते हैं। अल्टीमेटली कौन मर्चेंट इनोसेंट येट होपलेस कंप्लेंट। ये कौन मर्चेंट जो ये सेंटेंस बोले हैं बच्चों, ये किस स्थिति में बोले हैं, तो अपने निराशाजनक स्थिति में कंप्लेन किए हैं, जहाँ पे मॉडर्न मैन का जो स्पीड है उस चीज़ को उन्होंने कैप्चर किया है, और क्या किया बताया है कि आज का जो दुनिया है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा और भी तेज हो गया है। तो ये था आपका 3 पॉइंट्स इस क्वेश्चन में आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये था आपका लास्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर 1 के। ये सारे क्वेश्चन, जो भी 4 क्वेश्चन हम लोगों ने आज देखा बच्चों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। ये अगर आपको आज का क्लास समझ आया हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।